मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इससे पहले वाली क्लास में हमने बात की, पोएम थी हमारी और पोएम का नाम था ऋषि। उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन के बारे में आपको समझाया। आज हम बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट पोएम है द लोटस और लोटस का नाम है कमल। तोरूदत्त के द्वारा इस कविता को लिखा गया है, बाय तोरूदत्त। तोरूदत्त नाम की कवि ने इसे लिखा है। तो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, तोरूदत्त नाम की कवित्री है। इस कवित्री ने इसमें यहाँ पर समझाना चाहा कि लोटस एक कमल के फूल के बारे में यहाँ पर जो कवित्री है वो हमारे को बताएगी। तो हम पहला स्टेंजा है हमारा, लव केम टू फ्लोरा से लेकर हाई होनर तक। इस स्टेंजा का हमें एक्सप्लेनेशन करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेफरेंस। इससे पहले देखो आपको बताया गया कि इस पोएम के अंदर कि ये जो पोएम है, इस पोएम के अंदर जो एक फ्लावर है, फ्लावर का नाम है एक लिली और एक है रोज। एक कुमुदनी का फूल है और एक रोज मानी गुलाब का फूल है। इन दोनों में आपस में क्या हो जाता है, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट माने इनमें आपस में झगड़ा होता है। क्या बनने के लिए, द क्वीन ऑफ फ्लावर, क्वीन ऑफ फ्लावर। क्वीन ऑफ फ्लावर माने फूलों की रानी। फूलों की रानी बनने के लिए इनमें आपस में क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। तो लिली का जो पुष्प है, इसका जो कलर है ये व्हाइट है, और गुलाब का जो पुष्प है, रोज का जो पुष्प है, इसका जो कलर है वो रेड है। इसमें रेडनेस है और इसमें व्हाइटनेस है। तो दोनों दावा करते हैं ये कि क्वीन ऑफ फ्लावर हम हैं। लिली कहती है मैं हूं, एंड रोज कहता है कि मैं हूं द क्वीन ऑफ फ्लावर। तो ये जो मामला है ये किसके पास में पहुंचता है, लव के पास। लव का यहाँ पर बोला गया है देवदूत। एक रोम का प्रेम का राजा है जिसे बोला गया है लव। ये लव जो है ये फ्लोरा के पास में आता है। फ्लोरा का मतलब है एक फूलों की देवी, एक वनस्पति की देवी जिसे बोला गया है। उसके पास में आकर के इन दोनों के डिस्प्यूट के बारे में वो बताता है और क्या कहता है कि भाई लिली एंड रोज जो है उनमें आपस में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। इन दोनों में आपस में क्या है, डिस्प्यूट हो रहा है। तो इस डिस्प्यूट को समाप्त करना है हमें, और एक ऐसा पुष्प हमें तैयार करना है कि जो क्वीन ऑफ फ्लावर जिसे हम बनाए। तो बहुत सारे जो पोइट्स थे, उन पोइट्स ने क्या किया, इनके बारे में यहाँ पर बताया। बहुत सारे पोइट्स ने इन दोनों के अपनी अपनी गुणों का बखान किया। किसी ने कुमुदनी को बहुत सुंदर बताया, तो किसी राइटर ने, किसी पोइट ने गुलाब के फूल को बहुत सुंदर बताया। तो जब ये डिस्प्यूट बढ़ता गया तो लव ने फ्लोरा के पास आकर के और ये प्रपोजल रखा कि भाई आप इन दोनों में से मुझे ये बताइए कि सबसे अच्छा जो पुष्प है वो कौन सा है, जिसे हम क्वीन ऑफ फ्लावर बना दें। बोला उसके अंदर लिली के समान व्हाइटनेस होनी चाहिए और रोज के समान रेडनेस होनी चाहिए। बोला एक ऐसा पुष्प जिसमें व्हाइटनेस और रेडनेस इन दोनों का मिक्स होना चाहिए, ऐसा पुष्प जिसमें व्हाइटनेस और रेडनेस दोनों हो। तो उसके बाद में जो फ्लोरा है, फ्लोरा ने उसे सजेस्ट किया कि भाई हम एक ऐसा पुष्प देंगे आपको, एक ऐसा फ्लावर देंगे, इस फ्लावर के अंदर ये दोनों तरह के रेडनेस भी और व्हाइटनेस दोनों वहां पर विद्यमान होंगे। तो यहाँ पर फ्लोरा ने एक लोटस के फूल को, एक कमल के फूल को यहाँ पर इंडिकेट किया कि बोला कमल का फूल एक ऐसा है, लोटस का फ्लावर एक ऐसा है जिसमें रेडनेस भी है, रेडनेस के साथ साथ इसमें एक अच्छी स्मेल भी है, और ब्राइटनेस मानी
लिली के पुष्प के समान एक बहुत अधिक क्या है, ब्यूटीनेस भी है। तो ये जो लोटस का फ्लावर है इसके अंदर एक ब्यूटीनेस, किसके समान, लिली के पुष्प के समान ब्यूटीनेस है। और रोज का जो फ्लावर है, रोज के फ्लावर के समान इसमें एक गुड स्मेल है, गुड स्मेल है। तो इन दोनों का मिश्रण यहाँ पर जो थी फ्लोरा, उस फ्लोरा ने सजेस्ट किया कि लोटस के फ्लावर को हम क्या बना दिया जाए, द क्वीन ऑफ फ्लावर, द क्वीन ऑफ फ्लावर। और इस प्रकार क्वीन ऑफ फ्लावर की उपमा किसे दी गई, लोटस को दी गई है। इस कविता में, इस पोएम के माध्यम से राइटर कवित्री है तोरू दत्त, ये हमें यही समझाना चाहती है कि भाई किस प्रकार इसमें डिस्प्यूट हुआ और डिस्प्यूट का किस प्रकार फ्लोरा ने उस डिस्प्यूट का एंड कैसे किया। तो ये था इस पोएम के बारे में। आगे हम बात करते हैं इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की। तो इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट स्टेंजा है हमारे पास, लव कम टू फ्लोरा और हाई होनर तक फर्स्ट स्टेंजा है। इसके हम रेफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले इसका प्रसंग हम लिखते हैं। तो प्रसंग में हम लिखेंगे, these lines have been taken, these lines have been taken from the poem, from the poem, और poem का नाम रखा है हमने द लोटस। written by या composed by, दोनों में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, written by या composed by तोरू दत्त, तोरू दत्त के द्वारा इसे रिटर्न किया गया है। तो ये लाइनें हैं, ये पोएम लोटस से ली गई हैं और इसको रिटर्न किया गया है तोरू दत्त के द्वारा। ये इस रेफरेंस में हमें पोएट्री पोएटिक्स जो है हमें बताना चाहती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। इसकी अगर हम बात करें तो इन लाइनों में जो है वो कवित्री क्या कहना चाहती है, इन दिस लाइन, इन दिस लाइन द पोएट सेज, द पोएट सेज, इन लाइनों में जो कवित्री है वो हमें बताना चाहती है कि क्यूपिड वांटेड टू टेक द, क्यूपिड वांटेड टू टेक, क्यूपिड जो है वांटेड टू टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। क्यूपिड, क्यूपिड का अर्थ बोला गया है देवदूत। वांटेड माने चाहता है, टेक माने लेना, द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर एक बहुत ही सुंदर फूल लेना चाहता है। इस लाइनें जो है ये इसी संदर्भ में कही गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो उस व्याख्या की हमारी फर्स्ट लाइन है कि लव कम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। तो द पोएट से, द पोएट से इन दीज लाइन्स, कवित्री जो है इन लाइनों में ये कहना चाहती है कि क्यूपिड कम टू द गॉडेस ऑफ फ्लावर, क्यूपिड come to the goddess of flower। क्यूपिड जो है, क्यूपिड मानी देवदूत, कम मानी आता है, गोडेस ऑफ फ्लावर मानी फूलों की देवी के पास, फ्लावर एंड वेजिटेशन, फूलों और एक वनस्पति की देवी के पास में आता है। फ्लोरा टू आस्क हर, फ्लोरा टू आस्क हर
फ्लोरा जो है उससे पूछती है मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लोरा ने आज मैंने पूछा है, हरमा ने उसको एक मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर के बारे में, एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर, अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर कि जो एक अविवादित, अनडिस्प्यूटेड माने एक अविवादित क्वीन ऑफ फ्लावर माने जिसे फूलों की रानी बनाया जाए, कि जिसके बारे में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। तो कैसे फ्लावर के बारे में यहाँ पर बताया है, द लिली लार्ज व्हाइट एंड पेल फ्लावर, द लिली लार्ज व्हाइट एंड पेल फ्लावर की लिली जो है वो एक व्हाइट और एक पेल फ्लावर है, पीले रंग का फूल है या व्हाइट रंग का फूल है। एंड रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर एंड स्वीट स्मेल। और रोज का जो फ्लावर है जिसके अंदर बहुत ही सुंदर फ्लावर है और एक स्वीट स्मेल मानी एक बहुत अच्छी गंध है इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, एक बहुत अच्छी गंध है, एक अच्छा पुष्प है और एक बहुत अच्छी इसके अंदर क्या है, गंध है। गंध मानी बहुत अच्छी क्या है, इसके अंदर खुशबू है। Both the flowers have been revealed. Both the flowers have been revealed. Both the flowers have been revealed for their high honor. For their high honor. For a long time. कि लंबे समय से ये दोनों अपने अपने सम्मान के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहता है, देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है और उसका ये एक्सप्लेनेशन हुआ। सबसे पहले हम रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस है हमारा इस पोएम का, these lines have been taken from the poem The Lotus composed by तोलुदर। ये लाइनें जो हैं वो हमारी पोएम से ली गई हैं। पोएम का नाम है द लोटस एंड कंपोज्ड बाय या रिटन बाय तोलुदर के द्वारा इसे लिखा गया है। कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें कि इन दिस लाइन द पोएट से, इन लाइनों में जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि क्यूपिड वांटेड टू टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, कि क्यूपिड जो है देवदूत है वो चाहता है एक मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर क्या करना, प्राप्त करना चाहता है। तो कम टू फ्लोरा, तो फ्लोरा के पास में आता है। फ्लोरा कौन है देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहा है कि द पोएट सेड इन दिस लाइन, इन लाइनों में पोएट कहना चाहता है क्यूपिड कम टू द गॉडेस ऑफ फ्लावर एंड वेजिटेशन। क्यूपिड मानी देवदूत, कम मानी आता है, गॉडेस मानी देवी, फ्लावर मानी फूलों की देवी और वेजिटेशन की देवी मानी वनस्पति की देवी के पास में आता है। कौन, क्यूपिड। क्यूपिड मानी लव, लव मानी देवदूत। फ्लोरा टू आस्क हर मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ फ्लावर। फ्लोरा ने पूछा उससे कि एक मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर जिसके अंदर कोई भी अनडिस्प्यूटेड मतलब अविवादित कोई भी विवाद नहीं हो और उसे हम क्वीन ऑफ फ्लावर बनाए। तो लिली लार्ज व्हाइट एंड पेल फ्लावर, बोला लिली का जो पुष्प है वो एक लार्ज है, एक व्हाइट एंड पेल फ्लावर है। ये क्या है, उसके अंदर एक गुण है किसके अंदर, लिली के पुष्प में। रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर एंड स्वीट स्मेल, और रोज के फ्लावर में ये गुण है कि वो एक बहुत ही सुंदर फूल है और एक बहुत अच्छी उसके अंदर गंध आती है। बोथ द फ्लावर्स हैव बीन रिवेल्ड, लेकिन दोनों फ्लावर लिली एंड द रोज
रेबेल मानी प्रदर्शन कर रहे हैं, देयर हाई होनर मानी अपने अच्छे सम्मान को प्राप्त करने के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम मानी लंबे समय तक दोनों प्रतिस्पर्धा के दौर में लगे हुए हैं। कौन कौन? लिली एंड द रोज। लिली चाहती है कि आई वांट टू बिकम ए क्वीन ऑफ फ्लावर एंड रोज वांटेड टू आई वांट टू बिकम ए क्वीन ऑफ फ्लावर। और इसी कारण दोनों में क्या है? डिस्प्यूट है कि दोनों अपने आप का दावा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो फ्लोरा है, फ्लोरा ने कैसे फूल को सिलेक्ट किया है वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेंजा। तो अगले स्टेंजा की हम बात करें तो अगले स्टेंजा का जो हमारा एक्सप्लेनेशन होगा उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बदलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा होगा, उस नेक्स्ट स्टेंजा को हम यहाँ से चेंज करते हैं और क्या है नेक्स्ट स्टेंजा में बताते हैं आपको। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा शुरू होता है सेकंड स्टेंजा बार्स ऑफ पावर। बार्स ऑफ पावर से लेकर के हमारा स्टेंजा शुरू होता है इन साइको बोवर, इन साइको बोवर। यहां से हमारा स्टेंजा एंड होता है। साइको बोवर तक हमारा स्टेंजा, यहां पर हमारा स्टेंजा क्या होता है? ये एंड होता है। यहां से स्टार्ट है बार्ड ऑफ पावर से लेकर इन साइको बोवर पर जाते ये हमारा स्टेंजा एंड होता है। तो रेफरेंस की हम बात करें तो स्टेंजा की तो सेम रेफरेंस है, रेफरेंस में हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऑल ऑफ द पोएम, पूरे पोएम के अंदर जो है वो एक ही स्टेंजा, एक ही रेफरेंस बनता है। पोएम का रेफरेंस बार-बार चेंज नहीं होता है। तो रेफरेंस हमारा यही है, these lines have been taken from the poem The Lotus composed by Lotus। इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। यहाँ इन दिस लाइन द पोइट से, इन लाइनों में जो पोइट है वो ये कहना चाहता है क्या? इन लाइनों में जो पोइट है वो हमारे को बताना चाहता है कि बोथ द लिली एंड द रोज, बोथ द फ्लावर, लिली एंड द रोज, दोनों जो फ्लावर हैं लिली एंड द रोज, possess their own, possess their own special quality, स्पेशल क्वालिटी। कि दोनों फ्लावर जो हैं रोज एंड लिली वो अपनी विशेष क्वालिटीज के बारे में यहाँ अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेनेशन में क्या कहना चाहती है कवित्री? द पोइट से इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में जो पोइट है कवित्री है वो हमारे को बताना चाहती है क्या? कि क्यूपिड हेजिटेट द चूजिंग द कलर ऑफ द डिजायर्ड फ्लावर। क्यूपिड हेजिटेट agitate the choose the color of flower। कि क्यूपिड जो है वो क्या करता है? हेजिटेट करता है चूज द कलर ऑफ फ्लावर माने एक फूल का कलर चूज करने में। सम पोइट से wrote about it, कुछ कवियों ने लिखा है अबाउट द लिली एंड द रोज। कुछ कवियों ने लिखा है लिली एंड द रोज के बारे में। यहाँ पर कुछ कवियों ने बताया है। द रोज possess beautiness and the lily
अधिक क्वालिटी। किशोर जो है